आज हम इस वीडियो में गंगा नदी के बारे में हम बताएंगे। शुरू से अंत तक जरूर देखे, समझ में चला आएगा। देखिए भाई, गंगा नदी, देखो प्रश्न बनाते हैं, गंगा नदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? गंगा नदी का उत्पत्ति के मतलब समझते हैं, मतलब कहाँ से आया है, उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, कहाँ से हुआ है गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? भागीरथी से हुआ है। कहाँ से? भागीरथी से हुआ है। कहाँ से गंगा नदी का उत्पत्ति हुआ? भागीरथी से हुआ है। भागीरथी से हुआ है, जो कि यह हिमालय में स्थित है। भागीरथी कहाँ स्थित है? हिमालय में। भागीरथी पूछ देगा कि भागीरथी कहाँ स्थित है? स्थित का मतलब कहाँ है? स्थित है। कहाँ स्थित है? कहाँ लिख लीजिए, कहाँ स्थित है? हिमालय में। कहाँ? हिमालय में। गंगा नदी कहाँ स्थित है? हिमालय में। गंगा नदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? भागीरथी से। गंगा नदी का उत्पत्ति कहाँ? भागीरथी कहाँ स्थित है? हिमालय में। समझ में आया? गंगा नदी भागीरथी से उत्पत्ति के मतलब कहाँ से आया है? भागीरथी से। भागीरथी कहाँ है? तो हिमालय में है। भागीरथी कहाँ है? हिमालय में है। भागीरथी कहाँ है? हिमालय में है। गंगोत्री हिमालय के मुख्य गुहा से निकलता है। गंगोत्री नीचे से लिखिए, नीचे देखिए, गंगोत्री हिमानी से। कहाँ से निकलता है? हिमानी। गंगोत्री हिमानी के मुख्य गुहा से निकलता। कहाँ से निकलता है? मुख्य गुहा से निकलता है। गंगोत्री हिमानी के मुख्य गुहा से निकलता है। कहाँ से निकलता है? गंगोत्री हिमानी के मुख्य गुहा से निकलता है और आगे चलकर उत्तराखंड जो आगे चलकर, मतलब कोई भी व्यक्ति आगे चलकर क्या में बदल देता है, तो में आगे चलकर उत्तराखंड में अलकनंदा नाम से जाना जाता था। आगे चलकर कुछ अलकनंदा के नाम से जाना जाता था। जो आगे चलकर कोई भी व्यक्ति, देखो आगे चलकर भविष्य में क्या करेगा जानते हैं। बाकी गंगोत्री हिमानी के मुख्य गुहा से निकलकर, गंगोत्री कहाँ से? हिमानी के मुख्य गुहा से निकलकर आगे चलकर उत्तराखंड में कौन नाम से जाना गया? अलकनंदा के नाम से जाना जाता। अलकनंदा के नाम से। कहाँ? उत्तराखंड में आगे न चलकर गंगोत्री जाना जाता था। आगे चलकर है यह और आगे गया था। यह आगे चलकर देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। कहाँ? देवप्रयाग में भागीरथी से। कहाँ कैसे से मिलते हैं? भागीरथी से मिल जाते हैं।
जाती है। देखो यह आगे चलकर कुछ देव पराग में कुछ हुआ, यह आगे चलकर देव पराग में भागीरथी से मिल जाते। मतलब कोई व्यक्ति आगे चलकर किसी भी भविष्य में केकरा बदलाव हो जाता है जो कोई जानते रहता है। तो यह आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर देव पराग में भागीरथी से मिल जाते। मतलब देव पराग जाकर कहाँ से मिल जाते, भागीरथी से मिल जाते। कौन, गंगोत्री जाकर आगे चलकर भागीरथी से मिल जाती है, मिल जाती है। और यह और यह कुछ हुआ, और यह आगे चलकर क्या हुआ, और यह आगे चलकर गंगा के नाम से जाना जाता है। देखो कोई भी व्यक्ति के एक नाम तो नहीं होता है, अलग अलग अनेक प्रकार के नाम से कोई भी व्यक्ति बुलाते हैं। कभी दादी, कभी मम्मी, तो कभी पापा। कभी देखते होंगे कि पापा जी कुछ अलग टाइप से बुलाते हैं बेटा के, और मम्मी जी फिर अलग टाइप से बुलाते हैं, और भी परिवार सदस्य रहता है जो अलग टाइप से बुलाते हैं। तो गंगा आगे चलकर गंगा के नाम से जाना जाता है, जो कि देखिए शुरू कहाँ से हुआ, गंगा नदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, भागीरथी से हुआ था। अब भागीरथी कहाँ स्थित है, हिमालय में, और गंगोत्री हिमानी के मुख गुहा से निकलते, गंगोत्री को हिमानी के मुख गुहा से निकलते, और आगे चलकर उत्तराखंड अलकनंदा के नाम से जाना जाता था। और यह आगे चलकर देवप्रयाग में यह आगे चलकर देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाते। मतलब कहूँ देखते होंगे कि कहीं परिवार ही जीते रहे होते, अचानक मिल जाता है कि नहीं, मिल जाता है। तो यह देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिल जाते हैं, दोनों भाई भाई मिल जाते हैं। और यह आगे चलकर गंगा के नाम से जाना जाता है। कुछ हुआ, यह आगे और चलते रहा गया, चलते 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 क्या हुआ, गंगा के नाम से जाना जाता है। यह और आगे जाता है, यह आगे चलकर यह और आगे चलकर हरिद्वार, कुछ हरिद्वार के नाम सुने होंगे, हरिद्वार गंगा नदी के मैदान कुछ हरिद्वार गंगा नदी के मैदान में प्रवेश करती है, कहाँ, यह आगे और चलकर हरिद्वार गंगा नदी के मैदान में प्रवेश करती है। यह आगे और चलकर क्या होते हैं, हरिद्वार के गंगा नदी के मैदान में प्रवेश करती है। कुछ करते हैं, गंगा नदी के मैदान में प्रवेश करते। इसकी लंबाई, गंगा कोई पूछ, इसकी लंबाई कितनी होती है, मतलब गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है, या इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 किलोमीटर। कितना, 25 किलोमीटर, या बोल सकते हैं 25 किलोमीटर, जो कि का लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई नहीं, इसकी लंबाई कितनी है, मतलब गंगा नदी का वर्णन कर रहे हैं तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 25 है। कितनी है, 25 है। और यह कुछ, और यह बिहार एवं पश्चिम बंगला राज्यों में बिहार राज्य एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। कहाँ बहती है, बहती है
बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। कहाँ बहती है? बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। और यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और यह धीमे धीमे चलकर कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। और यह बांग्लादेश में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? यह आगे चल कर कहाँ मिल जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कौन करती है? गंगा नदी ना करती है। तो इसका नाम कहीं भी देखते हैं कि सब अलग अलग टाइप से, हम बताएं कि सब अलग अलग नाम से पुकारता है। तो कोई भी देश में अलग अलग जाएगा व्यक्ति तो अपन नाम चेंज कर देता है। तो यह अपना जा रहा है अलग अलग देश में, तो यह अपना गंगा नदी क्या कर रहा है? अपना नाम को चेंज कर रहा है। इसका नाम पद्मा के नाम से जाना जाता था। क्या से? पद्मा। कहाँ? बांग्लादेश में क्या नाम से जाना जाता था? पद्मा के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना था? पद्मा। जैसे हम कोई भी व्यक्ति के इतना नियम से उदाहरण दे रहे हैं भाई कि आगे चलकर अपना नाम को किसी भी स्थान में अगला देश में जाता है तो अपना नाम को चेंज कर लेते हैं। बाजे लोग देखते होंगे, देखने के मौका मिला होगा। तो इसीलिए गंगा नदी जब किसी भी राज्य में जाते थे तो क्या करते थे? अपना नाम को चेंज कर ले जाते थे। अपना नाम बांग्लादेश में गया तो क्या नाम से जाना गया? पद्मा के नाम से जाना गया। क्या नाम से जाना गया था? पद्मा के नाम से जाना जाता था। हिमालय की अनेक नदियाँ, हिमालय की क्या? हिमालय में एक नदी है, अनेक नदियाँ। हिमालय के अनेक नदियाँ हिमालय की कौन नदियाँ? अनेक नदियाँ। हिमालय के अनेक नदियाँ। जैसे में सुनी हिमालय के अनेक नदियाँ क्या है? जैसे में देखिए यमुना। हिमालय में एक नदी नहीं है, अनेक नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं। कौन सी? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। कुल गंगा नदी से फुट आ रहा। कोसी निकल कर गंगा में, कोसी नदी निकल कर गंगा नदी में जल को उत्सर्जित करता है। समझिए यहाँ तक। देखिए कुछ हिमालय की अनेक नदियाँ, बहुत सारे नदियाँ जो कि गंगा नदी से निकलकर, कुछ हिमालय से निकलकर यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और बहुत सारे नदियाँ हैं जो निकलकर गंगा नदी के जल उत्सर्जित करता है। मतलब जो कुल्हे नदी के जल बहाव आता है जो कोची केरा में जाकर मिलाता है, गंगा नदी में जल को उत्सर्जित करता, मतलब बहाता है। उत्सर्जित मतलब बहाता है। कहाँ? गंगा नदी में बहाता है। और आगे चलकर सोन भी मिल जाता है, जो कि आगे चल के हुनी और आगे चलकर सोन नदियाँ भी मिल जाता
जाता है, जो कि आगे चलकर सोन भी नदी मिल जाता है। कौन नदी भी मिल जाता है, किस में मिलता है, गंगा नदी में। तब ना सबसे लंबा नदी हो रहा है। ये कौन नदी में जाकर मिल जाता है, आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाता है। और यह फरक्का के समीप गंगा नदी के और यह फरक्का के और यह फरक्का के समीप गंगा नदी कितने भागों में बांटा गया। और बता रहा है कि गंगा नदी के कितने भागों में बांटे गए। यह फरक्का के समीप गंगा नदी कितने भागों में बांटे गए, क्या समीप फरक्का के समीप गंगा नदी के कितने भागों में बांटे गए, जो कि हम इस पेज में अगला पेज में बता रहे हैं। देखिए गंगा नदी के कितने भागों में बांटे गए, केकर आंसर बोले थे फरक्का के समीप गंगा नदी के कितने भागों में बांटे गए हैं, 2 भाग में। कितने भाग में, 2 भाग में। कितना भाग में बांटे गए हैं, 2 भाग में। पहला प्रथम भाग हुगली के नाम सुने हो, हुगली नदी भी है। हुगली गंगा, कौन गंगा, हुगली गंगा, कौन गंगा, हुगली गंगा के डेल्टा से होते, हुगली गंगा डेल्टा से होते हुए, कहाँ से होते हुए, डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में, कहाँ की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है या मिलती है, बात बराबर है। कहाँ जाकर, प्रथम भाग कहाँ, हुगली गंगा के डेल्टा से होते हुए, कहाँ, हुगली गंगा के डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है या मिलती है। पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरी भाग। पहला भाग हो गया, दूसरी भाग मतलब 2 भाग है। किसका 2 भाग है, गंगा नदी का। किसका 2 भाग है, गंगा नदी का ना। तो पहला भाग हो गया। दूसरी भाग देखिए, दूसरी भाग मुख्य धारा के रूप में, मुख्य धारा के रूप में मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है और आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इस संगम को मेघा के नाम से जानते हैं। इस मिलने वाली नदियाँ को मिलने वाली नदियाँ का नाम मेघना से जाना जाता है।
जाता। देखिए दूसरी भाग है मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करता है। मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है तो और बंगाल देश में प्रविष्ट होती है और आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी भी सुनेंगे। आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। कौची केरस से मिल जाती है, आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इस मिलने वाली नदी का नाम मेघना से जाना जाता है। इस मिलने वाली नदी के नाम पूछेगा कि इस मिलने वाली नदी का नाम क्या था? मेघना था। मेघना था। थैंक्स भाई। और वीडियो प्रतिदिन हम डालते रहेंगे। जब वीडियो नीमन लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने से पैसा वैसे नहीं लगता। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब लाइक करने पर मैं वीडियो बनाएंगे तो तुरंत आप पर चल जाएगा। प्रतिदिन हम सोचेंगे कि वीडियो बना के आप डालते रहें। कहा है कि बहुत दिन पर हम वीडियो बनाए हैं और किसी कारणवश रुक गया है। ठीक है भाई, थैंक्स।